बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में सूरज ग्रहण 3 अक्टूबर 2024 क्या आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा? तमाम बुरूज पर असरात का जायजा। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 3 अक्टूबर 2024 को बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा में सूरज ग्रहण के मुमकिना असरात का जायजा पेश करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर सूरज ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और सूरज ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। 3 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान की 10 डिग्री पर सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज जो जिंदगी, गर्मजोशी और रिस्क का जरिया बनता है, आपकी खुदी और शनाख्त के एहसास के साथ साथ पैदा होने वाले मुख्तलिफ मौक़े की अलामत है। इसके बरक्स चांद एक आसमानी जिस्म है जिस पर मुतअद्दिद असरात मौजूद हैं, जो आपकी कमजोरियों और बचपन की गैर पूरी ज़रूरियात के साथ साथ कमी के मौजूदा एहसासात की नुमाइंदगी करता है। सूरज ग्रहण के दौरान चांद की तवानाई जो आपकी ज़रूरियात को मुजस्सम करती है, इतनी वाज़े हो जाती है कि ये सूरज को धुंधला देती है, जिससे आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरी रिहाई होती है। सूरज के दोबारा जाहिर होने के बाद नए मौक़े खुद को पेश कर सकते हैं। इस बात का तयन करने के लिए कि आया आप इस ग्रहण से मुतासिर हैं, नोट करें कि अगर आपकी तारीख पैदाइश किसी भी महीने की 1 और 6 तारीख के दरमियान, महीने की 25 तारीख और आखिरी दिन के दरमियान आती है तो आप मुतासिर हो सकते हैं। मजीद बरहा अगर आपके पास कोई सैयारा 5 डिग्री और 15 डिग्री के दरमियान है तो आपको भी असरात महसूस होने का इम्कान है। ग्रहण का बुनियादी मकसद आपकी जिंदगी में निसाब की इस्लाह का इशारा देना है। इस अमल में पुराने को छोड़ना और नए का खैर मकदम करना शामिल है, और यहाँ तक कि अगर आप इस मुंतकली के लिए तैयार महसूस नहीं करते तब भी कुदरत अक्सर आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को खत्म करके बाद में नए मौक़े पेश करके इसे सहूलत फराहम करती है। उन लोगों के लिए जो अपने इल्मी नुजूम के चार्ट से मुताबिकत रखते हैं और रूहानी ज़हनियत रखते हैं, ये इम्कान है कि आप ग्रहण से तकरीबन 2 हफ्ते कबल आने वाली तब्दीलियों को महसूस करना शुरू कर देंगे। ये तब्दीलियां सूरज ग्रहण से 2 हफ्ते पहले तकरीबन 1 हफ्ता बाद जाहिर हो सकती है। सैयारे इन तरीकों की नुमाइंदगी करते हैं जिनके जरिए हम अपनी जिंदगियों को नेविगेट करते हैं, आपके चार्ट में कलीदी खिलाड़ी के तौर पर काम करते हैं। आइए अब इस सूरज ग्रहण से वाबस्ता तवानाई का जायजा लेते हैं। ये सूरज ग्रहण मरीख के लिए मुरब्बा पहलू और ज़ुहल के लिए एक मुतज़ाद पहलू बनाता है, जबकि मरीख और ज़ुहल खुद एक से रुखी ताल्लुक में है। ये ज़्यादा मुश्किल हालात में अपने मौजूदा इल्म और महारत को बरोए कार लाने की ज़रूरत की निशानदेही करता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ग्रहण फैसला को निकात के तौर पर काम करते हैं। सूरज ग्रहण से पहले के 2 हफ्तों और बाद के हफ्ते के दौरान आप कुदरती तौर पर इस बात का तयन करेंगे कि आपकी जिंदगी के कौन से पहलू खत्म हो रहे हैं और कौन से नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। ये लम्हा फैसला साजी के मरहले की नुमाइंदगी करता है, जबकि इन तब्दीलियों का हकीकी नफाज सूरज ग्रहण के बाद 6 माह के दौरान सामने आएगा। ये मुद्दत आपको अपनी आमदनी के जराए, जिंदगी की सूरती हाल या ताल्लुकात में मुमकिना तब्दीलियों पर गौर करने की दावत देती है, जो इस बात पर मुनहसिर है कि सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी को कहाँ मुतासिर करता है। इस पर गौर करें कि आप किस चीज़ पर ताख़ीर कर रहे हैं और कौन से इक़दामात मानी खेज बेहतरी का बाइस बन सकते हैं, चाहे आपको हिम्मत या इल्म की कमी महसूस हो। आप उन इलाकों को दरियाफ्त करेंगे जहां कुदरत आपको आगे बढ़ाएगी। अब आइए हर बुर्ज पर असरात का जायजा लें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। बुर्ज कौस ये सूरज ग्रहण आपके कम्युनिटी ताल्लुकात, तकनीकी मसरूफियात और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात को मुतासिर करेगा। दोस्ती के मामले में ये आपकी जिंदगी में किसी ऐसे फर्द की मौजूदगी की निशानदेही कर सकता है जो आपका वक्त और तवानाई बगैर किसी मानी खेज शिराकत के यूज करता है। ये ग्रहण तजवीज़ करता है कि इस दोस्ती को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मजीद बढ़ने आपके माजी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी फ़र्द के साथ दोबारा ताल्लुक़ पैदा करने का इम्कान है, जिसके लिए आपके दरमियान बाज़ मसाइल के हल की ज़रूरत पड़ सकती है। ये किसी कम्युनिटी तंजीम में आपकी शमूलियत से मुंसलिक हो सकता है जो तब्दीलियों से गुजर रही है, जिसकी आप हिमायत नहीं करते हैं, जो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा वक्त मांगती है, जो आपके किरदार पर नज़रसानी का इशारा देती है, जैसे खजांची जैसे उहदे से सुबुकदोश होकर बोर्ड के ज़्यादा जनरल मेंबर बनना। टेक्नोलॉजी के हवाले से सूरज ग्रहण आपके काम की जगह पर अहम तब्दीलियां ला सकता है, जैसे कि नए निज़ामों का नफाज जिनके लिए मुवाफ़क़त की ज़रूरत होती है। मुतबादिल तौर पर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक आलात के साथ किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत का दोबारा जायज़ा ले सकते हैं।
इस मुद्दत के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया जाता है। मजीद बरह ये सूरज ग्रहण आपको नई टेक्नोलॉजीज के हवाले से किसी भी किस्म के खदशात का मुकाबला करने की तरगीब देता है, जो आपको दिलचस्पी के मखसूस शुबों में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए तालीमी मौक़े आ सबक हासिल करने की तरगीब देता है। उगरचे टेक्नोलॉजी के हर पहलू पर उबूर हासिल करना ज़रूरी नहीं है। सूरज ग्रहण मुस्तकबिल के लिए आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक याद दहानी का काम करता है। ये आपके मकसद के तयन के तरीक़ों पर गौर करने और इस बात पर गौर करने के लिए एक मुनासिब लम्हा बनाता है कि आप फ़ाल तौर पर क्यों नहीं हो सकते। अपने मकासद का जायज़ा लेना और उसके मुताबिक फ़ैसले करना ज़रूरी है। रूमानवी ताल्लुकात ख़ास तौर पर नई मोहब्बत के लिहाज से किसी पुरलुत्फ़ शख्स से मिलने के इम्कानात हैं, हालांकि इस मुलाकात को संजीदा ताल्लुकात में तब्दील करना मुश्किल साबित हो सकता है। अगर आप हल्के फुल्के और मुमकिना तौर पर आरामदेह और पुरसुकून ताल्लुक़ के ख्वाह हैं, तो ये मुद्दत किसी नए से मिलने के लिए साजगार हो सकती है। मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से आपके ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की ज़रूरत है। उगरचे ऐसा लगता है कि कोई अहम तब्दीलियां रूनुमा नहीं हो रही हैं, लेकिन एक बुनियादी हम आहंगी मौजूद है। आपको मालूम हो सकता है कि खिले आम तनाज़ात की कमी के बावजूद मुवासलात में बेहतरी आई है, जो ज़्यादा खुशगवार बकाए बाहमी का बाइस बना है। माली मामलात के बारे में ये मुद्दत आपकी ख्वाहिशात की तरफ फ़आल कदम उठाने की अहमियत की निशानदेही करती है, क्योंकि इससे बाद के वाक़यात को सामने लाने में आसानी होगी। ये मुद्दत ख़ास तौर पर कारोबारी मंसूबे शुरू करने के लिए साजगार है, क्योंकि वसाइल और इत्तिफ़ाक़ी हालात के मुवाफ़िक होने का इम्कान है। इसी तरह अगर आप नई मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं, तो आपको मालूम हो सकता है कि मौक़े हासिल होने लगे हैं। इस तवानाई को मुअस्सिर तरीक़े से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब वक्त आ गया है कि आप उन मंसूबों पर अमल करें जिन पर आप गौर कर रहे हैं। ताहम सूरज ग्रहण के दिन नए इक़दामात शुरू करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि सूरज के धुंधले होने से तवानाई कम हो जाती है। इसके बजाय सूरज ग्रहण से 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद अपनी कोशिशें शुरू करने पर गौर करें। ग्रहण के फौरन बाद एक प्रोजेक्ट शुरू करने से भी मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। जब आप इस सफ़र का आगाज करते हैं, तो आपको एक अजीम अलशान सफ़बंदी का सामना करना पड़ सकता है, जो दूसरों की हिमायत को राग़िब करता है। कैरियर से पैदा होने वाली आमदनी के हवाले से ये मुद्दत आपके पेशे में आपकी कमाई बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद वक्तों में से एक है। निजतन ये ज़रूरी है कि आप अपनी माली ख्वाहिशात के बारे में शऊरी फ़ैसला करें। ग्रहण फ़ैसला साजी के अहम लम्हात की निशानदेही करते हैं, और उसके नतीजे में आने वाली तवानाई अगले हफ्तों महीनों में ज़ाहिर हो सकती है। मौजूदा मजबूत तवानाई को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने मौजूदा किरदार में अपनी आमदनी को बढ़ाने का इरादा करें। इसमें मुलाजमत के नए मौक़े तलाश करना, प्रमोशन की तलाश और ज़्यादा तनख्वाह के हुसूल के लिए ज़रूरी इक़दामात के बारे में अपने सुपरवाइज़र के साथ बातचीत में शामिल हो सकता है। फैसला कुन ज़हनियत के साथ इस अमल को शुरू करने और फ़ाल इक़दामात करने से आप नस्बतन आसानी के साथ पेशरफ्त को आसान बना सकते हैं, रास्ते में दूसरों की हिमायत भी हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जद्दी ये सूरज ग्रहण आपके करियर की साख और समाजी हैसियत को मुतासिर करेगा। इसके नतीजे में ये वाज़ेह है कि आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हो सकती है। सूरज ग्रहण से वाबस्ता तवानाई अक्सर नए मौक़े की राह हमवार करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत की निशानदेही करती है। इस अमल में जाने देने का आपका अपना फैसला शामिल हो सकता है। इसे कुदरत की तरफ से सहूलत फराहम की जा सकती है, जो इस मुंतकली में मुआविन है। नतीजे के तौर पर आप अपने आप को नौकरी की तब्दीली से गुजार सकते हैं। आमतौर पर अगर आप उन तब्दीलियों को उकसाने वाले हैं, तो आप इस मुद्दत के दौरान अपना फैसला करेंगे, जिसके बाद आने वाली तवानाई अगले 6 महीनों में सामने आएगी। ताहम यह भी काबिल फहम है कि कुदरत इस अमल को तेज करने के लिए मुदाखलत करेगी। करियर की तब्दीलियां मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर हो सकती हैं, महज मुलाजमत के नुकसान से हटकर। उनमें किसी मुख्तलिफ उहदे पर शिफ्ट होना, सुपरवाइजर में तब्दीली या नई जिम्मेदारियां संभालना शामिल हो सकता है। मजीद बढ़ने आपकी कंपनी में तब्दीलियां हो सकती हैं, जैसे कि साइज कम करना, जिसके नतीजे में आप गैर हाजिर साथियों के काम का बोझ उठा सकते हैं। ये मुद्दत आपकी साख से भी मुताल्लिक है। आपके अवामी बयानात और ऑनलाइन मौजूदगी के हवाले से एहतियात की ज़रूरत है।
कुछ कमेंट्स पर नजरसानी करना दानिशमंदी है, खास तौर पर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर जहां रद्दी अमल तेज हो सकता है। मजीद बरह ये ग्रहण आपकी समाजी हैसियत को मुतासिर करता है, जिसमें इज़्दिवाजी हैसियत और मुलाजमत की हैसियत जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। इस पर गौर करना जरूरी है कि आपको दुनिया में किस तरह समझा जाता है। इसमें समाजी हैसियत भी शामिल है। लिहाजा गौर करें कि उफ़ुक़ पर क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में आप जितने ज्यादा मुतहर्रिक होंगे, कुदरत इतनी ही कम मुदाखलत करेगी। ये जानना जरूरी है कि इस मुद्दत के दौरान हमारा अपने हालात पर ज्यादा कंट्रोल है। गौर करें कि आप अपनी साख को बढ़ाने के लिए अपनी मुलाजमत के कुन पहलुओं में तरमीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने सोशल मीडिया स्टेटस को सिंगल से लेकर अपडेट करने पर गौर कर सकते हैं। अपनी साख को बुलंद करने की अपनी ख्वाहिश पर गौर करें और उसकी वजाहत करें कि आप इसकी क्या नुमाइंदगी करना चाहते हैं। शायद आप किसी ऐसे शख्स के तौर पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं जो शेड्यूल से पहले कामों को मुस्तकिल तौर पर मुकम्मल करता है या प्रोजेक्ट के नताइज पर पुरुमीद नुक्ता नज़र को बरकरार रखता है। इस शोहरत का इंतखाब करें जिसे आप फ़रोग़ देना चाहते हैं और उसके लिए फ़आल तौर पर काम करें। ये सूरज ग्रहण इस तब्दीली की हिमायत कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ छोड़ने की भी ज़रूरत होगी। ऐसे अनासिर की शनाख्त करें जिनको आप छोड़ सकते हैं। ये दौर उन लोगों के लिए बेहतरीन तवानाई फराहम करता है जो कारोबार शुरू करने या अपने कैरियर को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ताहम ये मशवरा दिया जाता है कि सूरज ग्रहण के दिन यानी 3 अक्टूबर को शुरू करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि सूरज के गैर वाज़े होने की वजह से तवानाई में रुकावट है। इसके बजाय इसके फौरन बाद अपने मंसूबों को शुरू करने पर गौर करें, जैसे कि कोई नया कारोबार शुरू करना या किसी दूसरी पोजीशन के लिए अपना CV जमा कराना। ग्रहण के दौरान करने के लिए ये फ़ायदेमंद अमाल हैं। रूमानवी ताल्लुकात, खास तौर पर नई मोहब्बत के तनाजुर में ये मुद्दत गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मती वाली तवानाई लाती है, खास तौर पर समाजी मामलात में। निजतन इस मुद्दत के दौरान किसी मुमकिना पार्टनर का सामना करने का खासा इम्कान है। ताहम ये नोट करना जरूरी है कि ग्रहण अक्सर जज्बाती शिद्दत को बढ़ाते हैं, जो एक पुरजोश ताल्लुकात की तरक्की का बाइस बन सकते हैं। इस तरह के रवाबित गैर मामूली हालात में पैदा हो सकते हैं, जो कि गैर मुतवक्के तौर पर एक दूसरे के साथ महदूद होने के मुतरादिफ है, जो सिनेमा के मंजरनामे की याद दिलाता है। मुतबादिल तौर पर 2 अफराद के दरमियान कुदरती और गहरा ताल्लुक पैदा होना भी मुमकिन है। मौजूदा तवानाई उन लोगों के लिए इंतहाई साजगार है जो मोहब्बत की तलाश में हैं। नए जाने वालों के साथ मशगूलियत की हौसला अफजाई की गई है। कायम रिश्तों के हवाले से शिराकतदार एक साथ मिलकर चैलेंजों का मुकाबला कर रहे हैं, उगरचे बहुत मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से। ये सूरत-ए-हाल गलत फहमियों का बाइस बन सकती है, जैसा कि एक पार्टनर माली मामलात पर बात कर रहा है जबकि दूसरा खेलों पर मरकूज है। उगरचे दोनों को यकीन हो सकता है कि वो मुअस्सिर तरीके से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मौज़ूआत में तफावत मुनक़ते होने का एहसास पैदा कर सकता है। इस मुतज़ाद को हल करने के लिए समझौता ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग और फुटबॉल पर बहस करने के दरमियान मुतबादिल पर इत्तिफाक करना। ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बैक वक्त दोनों सरगर्मियों में मशगूल नहीं हो सकता। लिहाजा एक दोनों शिराकतदारों को रियायत देने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा करने से ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी आ सकती है। इसके बरक्स इस तवानाई को हल करने में नाकामी के नतीजे में मायूसी और गलतफहमी का एहसास पैदा हो सकता है, जो अगले 2 हफ्तों तक रह सकता है। जब हालात ज्यादा साजगार होंगे तो आप इस मसले को हल करने के काबिल हो जाएंगे। माली मामलात के हवाले से आगाज के लिए आपको पहला कदम उठाने की जरूरत है। आप माली मामलात के लिहाज से कोई नई कोशिश शुरू कर रहे हों या किसी मौजूदा को जारी रखें, इस पहले कदम की शनाख्त और उस पर अमल दरामद जरूरी है। ऐसा करने से आपको शानदार मौके मिल सकते हैं, कीमती रवाबित उस्तुवार हो सकते हैं और दूसरों से मदद और वसाइल हासिल कर सकते हैं। सफर आपकी फाल मसरूफियत से शुरू होता है। आपके कारोबार सरमायाकारी से होने वाली आमदनी के हवाले से उगरचे उन शुबों में आमदनी में इजाफे का इम्कान है, लेकिन इसके लिए मुश्किल कामों का मुकाबला करने की जरूरत है। मुमकिना तौर पर आपके पास उन मुश्किल कामों की ज़हनी या तहरीरी फहरिस्त है जो आप मुलतवी कर रहे हैं। अगर आप उन मसाइल को हल करने में कोताही करते हैं तो आपकी आमदनी जमूद का शिकार रहने का इम्कान है। ताहम अगर आप अपनी माली सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, खास तौर पर तवील मुद्दत में, तो उन कामों का सामना करना और उनसे निपटना जरूरी है जिनसे आप गुरेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं जो आपकी शनाख्त के साथ मैच नहीं कर सकते, जैसे सेल्स पर्सन होने का तसव्वुर। ताहम ये तस्लीम करना जरूरी है कि ये आपकी कंपनी और आपका प्रोडक्ट है जो आपको इसके फवाइद और सारिफीन को पेश करदा कदर पर बात करने के लिए सबसे ज्यादा अहल फर्द बनाता है। ये तफहीम आपके नुक्ता नज़र की बुनियाद के तौर पर काम करती है। आपके करियर से मुताल्लिक माली मामलात के बारे में आप एक मजबूत करियर की रफ्तार के मालिक हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए एक बेहतरीन मौका है।
ये इजाफा की दरख्वास्त करने, इजाफी फ़वाइद हासिल करने, ज़्यादा साजगार शेड्यूल पर गुफ्त और शनीद करने, ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने के मकसद से मुलाजमत के नए मौक़े तलाश करने का एक मुनासिब वक्त है। अगर आप एक फ़ाल मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि आप किस तरह तंजीम के लिए अपनी कदर को बढ़ा सकते हैं, तो आप बढ़े हुए माली इनामात हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा मुनासिब पोजीशन तलाश कर सकते हैं। ये याद रखना ज़रूरी है कि सूरज ग्रहण की तवानाई के असर और रसूख के साथ अब किए गए फैसलों को आने वाले हफ्तों और महीनों में नाफिज किया जा सकता है, जिससे फौरी तब्दीली की बजाय बतदरीज मुंतकली की इजाज़त दी जा सकती है। आप फिलहाल अपने करियर में अपनी माली सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए साजगार पोजीशन में है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। बुर्ज दलो इस सूरज ग्रहण से वाबस्ता तवानाई आपके सफ़र, तालीम, कानूनी मामलात और अकायद के निज़ाम को मुतासिर करती है, जो उनमें से एक ज़्यादा डवमेंट्स में मुमकिना तब्दीलियों की तजवीज़ करती है। सफ़र के लिहाज से आप अपने सफ़री मंसूबों में तब्दीली का तजर्बा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप सूरज ग्रहण के दौरान सफ़र कर रहे हो। यह गैर मुतवक्के मुहिम जोई का बाइस बन सकता है, जैसे कि आपका सामान गलत समत में जाने के दौरान आपकी मंजिल पर पहुंचना, या शायद कोई अचानक सफ़र पैदा हो जो अहम साबित हो। तालीम के हवाले से ये मुद्दत आपको स्कूल वापस जाने, अपनी पढ़ाई से दस्तबरदार होने, बेहतरीन दर्जात हासिल करने और मवाद के साथ मुकम्मल तौर पर मशगूल होने के लिए नए सिरे से तवज्जो के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ होने पर गौर करने पर आमादा कर सकती है। जब कानूनी मामलात की बात आती है तो सूरज ग्रहण साजगार नहीं हो सकता, जबकि ये किसी मसले के हल की निशानदेही कर सकता है। इसमें समझौता भी शामिल हो सकता है। कानूनी सूरती हाल में उलझने का खतरा है, इसलिए एहतियात का मशवरा दिया जाता है। अगर आप अपने लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने की ज़रूरत महसूस करते हैं तो यकीनी बनाएं कि आपका केस मजबूत है, क्योंकि इसके असरात दोनों फरीकों के लिए काफ़ी हो सकते हैं। मामूली कानूनी कामों के लिए ये मशवरा दिया जाता है कि सूरज ग्रहण के दिनों में उनको शेड्यूल करने से ग्रेज करें, क्योंकि उन औकात में तवानाई अक्सर जमूद का शिकार रहती है। ताहम मामूल की सरगर्मियां जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना या पासपोर्ट की तजदीद करना अब भी शुरू किया जा सकता है, बशर्ते कि वो जिंदगी को बदलने वाले अहम नताइज का बाइस ना हो। इस पासपोर्ट का हुसूल आपके सफरी मंसूबों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में ये हो सकता है वाकई तब्दीली हो। किसी भी मुताल्लिका मसाइल में मशगूल होना ज़रूरी है, चाहे वो सफ़र, कानूनी मामलात या तालीम से मुताल्लिक हो। अगर आपके एतक़ाद के निज़ाम में ऐसे अनासिर हैं जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं, तो उनको फ़ाल तौर पर हल करना बहुत ज़रूरी है। सूरज ग्रहण पहल करने की अहमियत को ज़ाहिर करता है। मोहब्बत के रिश्तों के बारे में ख़ास तौर पर नए ये एक मौका है, क्योंकि ये एक खराबी के साथ मुमकिना फ़ायदे की तजवीज़ करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी शानदार शख्स से मिल सकते हैं, लेकिन वो 2 घंटे के फासले पर रह सकते हैं, या आपको कोई ऐसा पुरकशिश शख्स मिल सकता है जो अब भी पिछले रिश्ते में उलझा हुआ हो। वो अपने चैलेंजों के साथ आता है। मौजूदा मोहब्बत के ताल्लुकात के लिहाज से सूरज और यूरेनस के दरमियान इसी तरह की मुस्बत पेशरफ्त मौजूद है। फिर भी हल न होने वाले मसाइल हो सकते हैं जो देर पा रहते हैं, जैसे कि रहाइश के इंतजामात या ख़ानदानी मनसूबा बंदी से मुताल्लिक फैसले। उगरचे आप उन मामलात पर बात करने के लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते, बातचीत शुरू करने से हल हो सकता है। इल्मी नुजूम के असरात के साथ मजमूई तौर पर सूरती हाल असबतन मुस्तहकम दिखाई देती है, हालांकि कि इस समझ के साथ कि कुछ बातचीत आखिरकार होने की ज़रूरत होगी। माली मामलात के बारे में कानूनी मामलात, मुआहदों और मुताल्लिका दस्तावेज़ात से मुताल्लिक तवानाई आपकी माली सूरती हाल से मुमकिना ताल्लुक की निशानदेही कर सकती है। ये मशवरा दिया जाता है कि किसी भी मुआहदों का जायज़ा लें और इस बात का भी जायज़ा लें कि आया आप ऐसे खतरात को ले रहे हैं जिनके लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात की ज़रूरत है। माली फ़ायदा के मौक़े मौजूद हैं, लेकिन उन मामलात का बरा रास्त मुकाबला करना ज़रूरी है। सूरज ग्रहण के दौरान हमें इस बात का जायज़ा लेने के लिए कहा जाता है कि कहाँ कुदरत हमें अपना रास्ता बदलने की तरगीब देती है, जहाँ हम ज़ाती तौर पर अपने मौजूदा रफ्तार से अदम इत्मीनान महसूस करते हैं। ये दौरानिया रीडायरेक्शन का मौका फराहम करता है। अगर आपकी मौजूदा माली हिकमत अमली बेनतीजा दिखाई देती है तो अपने नुक्ता नज़र का असर नो जायज़ा लेना दानिशमंदी है। कुदरत नए मौक़े, ख़यालात और गाहक पेश कर सकती है।
कारोबार और सरमायाकारी से होने वाली आमदनी के हवाले से एक लतीफ़ ताल्लुक मौजूद है। आमतौर पर आपकी माली हालत मुस्तहकम रहती है, लेकिन ये पोशीदा पहलू फौरी वक्त की हद से बाहर गैर मुतवक्के फ़वाइद के इम्कान को ज़ाहिर करता है। फ़िलहाल जोर मुनाफा पैदा करने पर नहीं है, बल्कि एक ठोस कानूनी ढांचा कायम करने, सरमायाकारी और कारोबारी कार्रवाइयों के बारे में आपके इल्म को बढ़ाने पर है। इसलिए फौरी मुनाफा पर तवज्जो कम है और आपकी कमाई मुमकिना तौर पर पिछली सतहों से मुताबिकत रखती है। करियर की आमदनी के लिहाज से, जैसे कि तनख्वाह, मुमकिना मौक़े की मौजूदगी की निशानदेही है। सूरज ग्रहण एक अहम मुद्दत को जाहिर करता है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि इस वक्त के दौरान बातचीत शुरू करने से शदीद रद्दी अमल सामने आ सकता है। उगरचे इस तरह के रद्दी अमल मुमकिना तौर पर मुस्बत नताइज का बाइस बन सकते हैं, जैसे कि तनख्वाह में इजाफा। ये मशवरा दिया जाता है कि इस 2 हफ्ते की मुद्दत के बाद तक इंतजार करें, जब सूरज ग्रहण से वाबस्ता शिद्दत आखिरकार कम हो जाएगी। गैर ज़रूरी तनाव से बचने के लिए बाद में किसी बहस में पड़ना ज़्यादा समझदारी का बाइस बनेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। बुर्ज हूत ये सूरज ग्रहण आपके वसाइल के शोबे से मुताल्लिक है, जिसमें कर्ज और सरमायाकारी जैसे पहलू शामिल है। इसका ताल्लुक ताकत और कंट्रोल के मौज़ूआत से भी है, ख़ास तौर पर जो आप इंतज़ाम कर सकते हैं बामुकाबला जो आपके असर और रसूख से बाहर है। मज़ीद बरहा ये इन गहरे राबतों को नुमायां करता है जिनका इश्तराक आप दूसरों के साथ करते हैं, ख़ास तौर पर मुबाशरती सतह पर, जिसमें ज़ाती माली तफसीलात और दीगर हसास मालूमात का इल्म शामिल हो सकता है। सूरज ग्रहण तब्दीली के लिए जाना जाता है। मिसाल के तौर पर आपको शरह सूद में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको अपने कर्ज की सूरत हाल का दोबारा जायजा लेने पर मजबूर करते हैं। इसमें जारी माली गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान तलबा के कर्ज की अदायगियों की बहाली और शायद कर्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला, इस तरह आपकी तवज्जो को तब्दील करना भी शामिल हो सकता है। इस चांद ग्रहण की तवानाई बैरूनी वसाइल के साथ आपके रवाबित को मुतासिर कर सकती है, जहां वदा किया गया ताउन मुमकिन नहीं हो सकता, और उसके बरक्स जहां आपकी सरमायाकारी की कोशिशें आखिरकार नताइज देती हैं। आपके कारोबार और तालीम के लिए नए वसाइल की एहतियात से मुख्तस करने की ज़रूरत है। सूरज ग्रहण कंट्रोल के कुछ पहलुओं को तर्क करने की ज़रूरत की निशानदेही करता है, ये तस्लीम करते हुए कि कुछ मामलात आपकी समझ से बाहर है। मालूमात से भरी हुई दुनिया में यह कबूल करना ज़रूरी हो सकता है कि पूरी तरह बाखबर रहना मुमकिन नहीं है, जिससे आप कुछ बोझ छोड़ सकते हैं और नए मौक़े पैदा करने के लिए जगह पैदा कर सकते हैं। मुबाशरती ताल्लुकात के तनाजुर में एक अहम तब्दीली वाक़ई हो सकती है अगर रिश्ता टूट जाता है, जो मुमकिना तौर पर उसके नतीजे पर पहुँच जाता है। ताहम अगर बॉन्ड मजबूत है तो ये सूरती हाल दोनों शिराकतदारों के लिए मुश्तरका मसले को हल करने का मौका फराहम कर सकती है। इस तरह उनके ताल्लुक को तक़वियत मिलेगी। रोमानवी ताल्लुकात ख़ास तौर पर नई मोहब्बत के हवाले से किसी से मिलने के इम्कानात पेचीदा हैं, हालांकि आपका कुर्बत का शोबा ख़ास तौर पर फ़आल है, जो एक मुख्तसर मुलाकात का इम्कान बताता है। इसके बावजूद अगर आप अपने आसपास की दुनिया के साथ मशगूल होते हैं तो किसी ऐसे शख्स से मिलने का मौका मिलेगा जो हकीकी तौर पर ताल्लुक कायम करने में दिलचस्पी रखता हो। ताहम अगर आप फ़आल तौर पर किसी पार्टनर की तलाश करते हैं तो आप तवील मुद्दती वादों की बजाय जिस्मानी ताल्लुकात की तरफ ज़्यादा माइल अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। मौजूदा रोमानवी ताल्लुकात के बारे में एक लतीफ़ ताल्लुक की निशानदेही है। उसके नतीजे में आपके मौजूदा ताल्लुकात के अपने कायम करदा रास्ते पर जारी रहने का इम्कान है, इस उम्मीद के एहसास के साथ कि बेहतरी और गहरे रवाबित बढ़ सकते हैं। मजमूई तौर पर मुतहर्रिक ज़्यादा पर सुकून माहौल के बावजूद मुस्तहकम रहता है। माली मामलात के लिहाज से आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़राए से उम्मीद अफजा मौक़े पैदा हो सकते हैं। ये एक बेहतरीन सूरती हाल है, बासर अफराद के साथ जुड़ते हुए जिम्मेदारी लेने और कायदाना किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर है। ताहम ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि आपकी तरफ से अभी भी कार्रवाई की ज़रूरत है। इसे गाड़ी को नीचे की तरफ चलाने से तशबीह दी जा सकती है। कंट्रोल खोने से बचने के लिए ब्रेकों से चूकना रहना चाहिए। इस तरह कुछ कोशिश ज़रूरी है, लेकिन मजमूई अमल ज़्यादा काबिल इंतज़ाम हो जाएगा। दूसरों की तरफ से आपके वसाइल को रोशन करने के साथ ये कारोबारी फंडिंग रहनुमाई या फ़ायदा मंद ताउन के मौक़े पेश करता है।
रफ्तार हासिल करने के लिए आपको इस समत में कुछ कोशिश करने की ज़रूरत है। माली मामलात के बारे में, चाहे कारोबार से हो या सरमायाकारी से, ऐसा लगता है कि आपको आमदनी में इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि ये एरिया ख़ास तौर पर नुमाया है। फ़ाल तौर पर मशगूल होने का ये एक मुनासिब लम्हा है। आप अपने कारोबार में नुमायां तरक्की का मुशाहिदा कर सकते हैं, सरमायाकारी से खातिर खा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं या एक गैर मामूली कारोबारी मौका दरियाफ्त कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर आपके गैर फ़ाल आमदनी के सिलसिले को बढ़ा सकते हैं। इस मुद्दत के आसपास तवानाई इंतहाई साजगार है। जब करियर से हासिल होने वाले माली फ़वाइद पर बात की जाए तो बयानिया मुस्तकिल रहता है। अपनी आमदनी बढ़ाने, आपने फ़वाइद को बढ़ाने के लिए दस्तयाब अहम मौक़े को पहचानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर आप नई मुलाजमत पर गौर कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर आपकी तवक्को से ज़्यादा तनख्वाह के लिए बातचीत करने में हिचकिचाहट न करें। आपको मालूम हो सकता है कि पेशकश आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा है। मौजूदा साजगार तवानाई तजवीज़ करती है कि हालात फ़ायदा मंद होने के बावजूद उन फ़वाइद को मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए फ़ाल इक़दामात ज़रूरी है। चीज़ों को हरकत में लाने के लिए पहल करना ज़रूरी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।